राम राम, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबका। बहुत दिन के बाद आज हम बात करें। देख रही हूँ कैमरा कैसे सेट हो रहा है। मेरा कैमरा मेरा कैसे सेट हो रहा है कैमरा। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया और अभी मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। देना इधर दे। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। देखो मैं क्या स्किन केयर यूज करती हूँ। ये है एक्वालॉजिका का ये देखो ना, इसका ब्रांड ये है एक्वालॉजिका का इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर। नाम तो सुना ही होगा आपने। देखो, जो कि मेरी बेटी ने खरीदा है तो इसको मैं यूज कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन से मैं यूज कर रही हूँ ना। खरीदने की बारी खरीदने नहीं देते हैं, पर यूज करना होता है इनको जी। तो क्या दे मुझे मुंह पे लगाने के लिए। और बड़े दिन से सोच रही हूँ ऐसे वीडियो बनाऊं, बातें शातें करूं, पर बनाई नहीं। पता नहीं क्यों मन नहीं करता है हम लोग। नहीं ठीक है, रहने दे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो हम जिस रूम में है पीछे देखो कितना अच्छा शीट लगा हुआ है इस पे। अब ये खुल नहीं रही है, देख रहे हैं आप। पता नहीं इसको खोलते भी कैसे है। इसने मेरा कैमरा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, पूरा कंबल आ रहा है आगे यार। पहले मैंने अच्छे रखा था गाइज, मैंने अच्छे से रखा था गाइज। ओह ये देखिए कैच कराया ना मैंने आपको। तो मैं इतना सा लगाऊंगी थोड़ा सा। ये मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले भी लगाया, मगर पकड़ ब्रांड प्रमोशन कर रहे मैं हैं। अपनी उधमपुर से अपनी पूरी टोकरी लेके आई हूँ। तो प्रमोशन नहीं है, मुझे और ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बस ऐसे मल देती हूँ। ये मैंने गर्मी के हिसाब से खरीदा था जेल मॉइस्चराइजर, जो कि स्किन पे ज्यादा भारी ना लगे। लेकिन इधर आके तो इधर तो ठंडी ठंड है। अब मुझे लग रहा है एक नया एक नया मॉइस्चराइजर मंगाना पड़ेगा अब मुझे, जो कि थोड़ा सर्दी के लिए अच्छा होगा हमारी स्किन, क्योंकि ड्राई है ना, इसलिए। ये मैंने बाय 1 गेट 1 में खरीदा था। बाल मेरे सीधे नहीं होते कभी। अभी मैंने लगानी बिंदी, लेकिन ये इतनी बेकार बिंदी। क्या दिख रहा है अजीब सा, नकली सा। ठीक तो है, ठीक है फिर करो। फिल्टर लगाया बोल रही है आपने, अच्छा नहीं लग रहा। शक्ल ही ऐसी है तो क्या करूं। अगर नॉर्मल कैमरा में बनाऊंगी ना तो मेरी ये आंखों के इधर पता है आपको गहरे खड्डे दिखेंगे, जैसे मिट्टी में खड्डे होते हैं ना वैसे खड्डे। वो चीज मतलब मुझे वो चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए मैंने हल्का सा एक फिल्टर लगाया है। तो बिंदी ना टिकती नहीं है। और पता है गाइज बोरी मैंने बड़े सियाने लोग देखते यार तो अब ये बच्चों के मैं देखती हूँ ना वीडियो, तो वैसे ही मेरे मुंह से भी निकल रहा है। ये क्रीम भी इनकी ऐसे मैं गाइज तो बोलती नहीं हूँ। ये देखिए अब बिंदी मजाले का भी टिक जाए। ये देखो अभी निकल गई। ये टिकती नहीं है, पता है ऐसा है। ये यहाँ आके हमारी स्किन ऐसी हो गई है, कोई पता नहीं है। तो कहाँ गई पता नहीं। यहाँ से निकालती हूँ तो अच्छी है, पर टिकती नहीं है माथे पे, पता नहीं क्या बात है। यहाँ का पानी पता है शुरू में क्या हो रहा था ना, जैसे हाथ धोने ना साबुन ही नहीं निकलती हाथों से। इतनी बार मल के बाद में, पूरे हाथ साफ करने के बाद में फिर भी ऐसे ऐसे रगड़ो, फिर झाग बनती है, साफ ही नहीं होता है। और पानी इतना ठंडा है, मुंह धोते टाइम माथे पे ऐसे पानी डालो इधर पीछे तक सुन्न हो जाता है। और पहाड़ों में तो ऐसी जिंदगी है यहाँ पे। तो अपने घर की बहुत याद आती है मुझे। घर की इतनी छोटी छोटी सी चीजें, सारी चीजें याद आती हैं। क्या क्या बताऊं अभी इस वीडियो में, क्या क्या नहीं बताऊं। मुझे किचन याद आता है, जब मैं यहाँ पे टब में बर्तन धोते हैं हम लोग, तो वो किचन याद आता है। किचन की शेल्फें याद आती हैं, सिंक याद आता है। ये मुझे लगता नहीं आपने यूज किए। फिर क्या लगाओ इसको। हाँ आज सारा कुछ लगाना ही था। मैं क्या कहती, मुझे अपना क्या कहते हैं वो, आप बिंदी इसकी लगा लो ना, निकलेगी ही नहीं। ये थोड़ा निशान है स्किन पे, उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये प्रोडक्ट। कौन सी कंपनी का है ये, दिखाओ ना। यूज नहीं करती हूँ मैंने, उधमपुर में कहीं अपने दूसरी ट्यूब है ये, गंचक्कर से पहले ही लगाई है, तो अभी इसने निकाली करती है, लेकिन अभी लगा रही हूँ। काम तो करती है थोड़ा। यहाँ पे निशान है मेरी स्किन पे 500 की है पूरे। तो उसके लिए 100 वो मुझे नहीं पता है कितने किया है। ऑर्डर मैंने तो किया मैं बता रही थी मुझे ना अपने घर का वॉश बेसिन, वो बड़ा सा शीशा, अरे रब्बा, वो नल, वो ड्रॉर ऐसे खींचना, वो तो बंद करना। और जो मेरे पति देव है ना परिवार साहब, वो क्या करते हैं, तेल क्रीम अपना लगा के अपना टच करके साइड हो जाते हैं, ड्रॉर खुला छोड़ते हैं ड्रॉर, फिर मैं उसको ऐसे बंद करती हूँ। तो मुझे वो सब याद आ रहा है, अपना फ्रिज याद आ रहा है, क्या कर रही है।
और वो शेल्फें उधर से किचन वाली साइड से धूप लगती है तो मैं वहाँ पे काम कर रही होती हूँ। मुझे वो ना शीशे वाली अलमारी याद आ रही है, वो फर्श याद आ रहा है, वो ड्योटी याद आ रही है, दरवाजे याद आ रहे हैं, वो पर्दे याद आ रहे हैं, बरांडा याद आ रहा है, पता नहीं क्या। और मेरी बोना, परसों हमने फोन किया था, वीडियो कॉल की थी बेटे को, लड़का बिन करा था, उसको नहीं याद कर रही वो भी। तो बेटे को वीडियो कॉल की थी, उसको बोला मैंने काकू की वो बोना वो दिखा, तो बोना लेटी हुई थी बाहर। जैसे ही हमने क्या क्या दे रही है सब नहीं लगाती हूँ मैं तो अभी नहीं अभी नहीं। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने बोना बोला ना, बोना ने कान ऐसे खड़े कर दिए अपने, ढूंढ रही है इधर उधर, ढूंढ रही है, पूंछ घुमा रही है, ऐसे ऐसे पूंछ घुमा रही है, और हाँ और हाथ से ऐसे कर रही थी पंजा आगे। तो मैंने बेटे को बोला तू हेलो कर इसको, वो शायद मुझे हेलो करने के लिए कर रही थी। और कुकी बेड के नीचे सोई थी, फिर कुकी कुकी बोला, हमने टुकी पुकी बोला, वो वहां से दौड़ के गेट के पास पहुंची। उसको लगा कि हम लोग, ये ना 2-2 मिनट बाद बंद हो जाती है। तो कुकी हमें ढूंढ रही थी और गेट के पास गई, तो गेट खोला तो फिर बाहर स्नोई लेटी हुई थी। बोना नाराज हो रही थी, उसको बुरा लग रहा था, वो परेशान होकर उसने मुंडिया से डाल दी थी नीचे। वो देख रही थी कि हम नहीं है बाहर, वो हमें ढूंढ रही थी। मुझे भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती। यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का कुत्ता है, वो दूर से दिखता है, एक बार मैंने उसको बुलाने की कोशिश की थी, पर मुझे अभी तक, इसने शायद देखा है दूसरा भी, पर मैंने एक ही कुत्ता देखा। और यहाँ पे इतनी आवाज़ भी नहीं आती कुत्तों की। और बिल्लू एक आया था, उसकी फ़ोटो खींची थी हमने। और कुत्ते यहाँ पर है ही नहीं, दिखते नहीं है। कि रोटी फुल्का कुछ बचता है, अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसके लिए फुल्का बनाऊँ, उसको खिलाऊँ, पर वो दिखता ही नहीं है, कोई भी कुत्ता नहीं दिखता है। एक ही सफ़ेद रंग का, वो भी पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ आके मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे खाना खिलाती थी उनको, तो यहाँ भी किसी न किसी को पकड़ ही लूँगी खाना खिलाने के लिए, पर यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। तो अब क्या करूँ, मेरे बोना कुकी स्नोई सब उधर ही रह गए हैं। मुझे बड़ी याद आती है उनकी। उसके बाद से, जब से मैं वहाँ से आई हूँ, तब से मैंने ऐसे बात करके वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, मगर बहुत दूर लगता है। ऐसा लगता है हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं, बड़ी दूर आ गए हैं। और ठंडा है। कुछ वीडियो तो आप लोगों ने सबने देखी होंगी, और लाइक कर दिया करो। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो ऐसे देते हैं, उनको पता नहीं चलता है। मुझे बोलते भी कई लोग की तो बोलती है लाइक करो कमेंट करो कैसे, तो वो सब कैसे करते हैं। तो कोई बात नहीं, किसी से पूछ के कर लेना। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए, यहाँ तक पहुँचे, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो शेयर कर दिया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली में किसी को भी शेयर कर दिया करो। और क्या बोलूँ, लाइक भी कर लिया करो, कुछ कमेंट भी कर दिया करो। हम लोग बहुत दूर है, तो अभी कुछ टाइम तक, पता नहीं कब तक, पर आपको यहाँ की वीडियो देखने मिलेंगी। मैं बड़े दिन से बता रही थी कि मैंने ऐसे बात करके वीडियो नहीं बनाई है, मन नहीं करता। मैं तो आज बहुत सारी बातें कर रही हूँ, दूसरी बातें कर रही हूँ, और जो चीज़ मैंने दिखानी है ना, वो मैंने दिखाई नहीं। अभी मैं यहाँ पे बैठी थी तो मैंने कहा इसको मेरा फ़ोन दे दे इधर। अब चलो उससे पहले एक और दिखाती हूँ। मैं ये टोकरी लाई हूँ दुम्बर से, इन्होंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें मेरी दवाइयाँ हैं। और मेकअप की तो चीज़ें नहीं कह सकती, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें। एक मेकअप, मुझे लगता है ना मेकअप का सामान जो होता है वो बहुत सारा होता है, सारी चीज़ें होती है उसमें जो होता है, पर मेरे पास इतना कुछ है नहीं। 2-4 लिपस्टिक है, 4 भी नहीं है, पता नहीं। और वो कब 2-4 लिपस्टिक है ना जो मैं बताती हूँ, वो ये कोई हाफ एंड हाफ ब्रांड की है। ये मेबेलिन न्यूयॉर्क की है। ये होगी पता नहीं कितने की। ये भी मेबेलिन की है। ये देखो, बस 2 ही है शायद, देखा, पर दोनों है ब्रांड की, ब्रांडेड है ना दोनों, मेबेलिन। अब ये डब्बा खंगाल रही है, पर इसको मिल नहीं रहा है कुछ। ये भी है, एक जूस की है, ये देखो, ये मैंने दी थी। और मैंने इनको यूज कितना किया है, ये भी यूज की। ये कहीं खरीदी है पता नहीं कब, ये पता नहीं कितने सालों पहले, पता नहीं कितने सालों की है। ये देखिए सारी यहीं पड़ी हुई है, इतनी सारी यहीं पड़ी है। ये इस कलर की है। लगाती नहीं है ना, मैं बहुत कम लगाती हूँ। ये देखिए सारी यहीं पे पड़ी है, पता नहीं थोड़ी थोड़ी सी कहीं लगाई है मैंने। तो ऐसे मैं इतना यूज नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो बाल भी सफेद हो गए इतने सारे, वो भी ऐसे ही है, तो मैं ऐसे ही चलती हूँ। तो मैं जो दिखा रही थी वो फिर भूल जाएगा मेरे को। ये छोटा सा शीशा भी लाया हमने उधमपुर से। और अभी मैंने क्या लाया है, एक प्लेट और चाकू। वहाँ पे उधमपुर में होते थे ना, वहाँ पे दूसरे बर्तन होते हैं सब्जी काटने के लिए, पर यहाँ पे हम इन्हीं प्लेट में रोटी खाते हैं और इन्हीं में सब्जी भी साफ करते, दाल भी इन्हीं में साफ करते हैं। स्ट्रगल देख रहे हो गाइस आप हमारी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं दिखा रही थी आपको जो
मकान मालिक हमारे, मैं उनको मासी बोलती हूँ, क्योंकि वो ना पता नहीं क्यों मैंने पहले 1-2 बार उनको आंटी बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको मासी बोलूँगी। और देखिए उन्होंने क्या दिया है। उनके घर में भैया हैं और उनकी बहू भी है, तो उन्होंने क्या दिया हमें, ये देखिए। अभी मैं ये साफ करने वाली हूँ, ये बनाना है मैंने। है क्या ये भी तो बताओ। ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये क्या है। ये देखिए, मज़ा आएगा खाने में। पर मैं सोचती थी काश ये मेरी वो बनतलाव वाली दीदी है ना, एक मीना कुमारी हमारी, वो बनाती, उनके हाथ से खाने मुझे मज़ा आता। उन्होंने तेल डालना था और उन्होंने लाल मिर्ची डालनी थी तड़के पे, फिर इसको कच्चा कच्चा रखना था, जो धुमपुर में उन्होंने एक बार बनाई थी। तो मीना कुमारी जी, आपकी याद आ रही है मुझे कसरोड़ देख के, पर अफसोस ये मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, आपके हाथ की खानी नहीं मिलेगी अभी मुझे। तो हम लोग कसरोड़ साफ करते हैं अभी, मज़ा आएगा आज। ये देखिए, और चाकू इतना भयंकर है, मज़ा आएगा कसरोड़ खाने में। आप लोग खा रहे हो कसरोड़ की नहीं? मासी ने बोला था, जिनके घर में हम रहते हैं वो वाले मासी, पता है यहाँ पे वैसे ही घर है, तो इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं उनको मासी बोलूँ। मुझे ऐसा लगा मैं अपनी मासी के घर आई हूँ लोहड़ी में, जहाँ पे मेरी मासियों का घर है। बिल्कुल वैसे ही घर है ये, वैसे ही बरांडे हैं, वैसे ही नीचे आंगन है, बाहर वैसे ही सारा कुछ। तो इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं इनको मासी बोलूँ, इनके बेटे पापा बोलूँ। मुझे लगा हम अपने ही उधर पहुँचे हैं। मुझे लगा नहीं कि हम लोग ऐसे, मतलब ऐसी जगह है कि जहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे लगता है बस हम अपनों के घर में रह रहे हैं। ये देखिए इतनी अच्छी और इतनी अच्छी। और पता है सबसे बड़ी बात जो इसने बोली, मेरे परिहार साहब हैं, मैं बता रही थी कि पतिदेव परिहार साहब मेरे बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई सारी रात। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई, नई जगह, नया कमरा, एकदम मतलब नया। हमारी तो दुनिया बदल गई उधमपुर से इधर आके। और पूरी रात इतनी अच्छी नींद आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं गई हूँ बाहर। वो जो पता नहीं अपनेपन सा खिंचाव सा कुछ हुआ कि ऐसे लगा कि मैं मासी के घर में ही हूँ। तो वो एक दिल की जो हमदर्दी बोलते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं मेरे को जाग गई। तो मैंने उनको मासी बोला, मुझे लगता नहीं मैं बाहर हूँ कहीं हूँ। तो वो फील ही नहीं हुआ कि मैं दूसरे घर में हूँ, कहीं दूर हूँ। तो मुझे नींद नहीं आएगी, बड़ी अच्छी नींद आई मुझे। तो ये लोग बहुत अच्छे। और जो हमने सुना था ना धुमपुर में कि वहाँ के लोग ऐसे वैसे मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं, जिससे भी सुना हमने कि वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सच में, ये सच्ची बात है। आप यहाँ पे किसी को भी देखोगे ना, सारे लोग मदद करने के लिए, मतलब सब यही बोलते। जिनको हमने पहली बार देखा, पहली बार उन्होंने वो भी हमें बोले कि कुछ भी ज़रूरत होगी हमें बताना, कभी भी कोई भी ज़रूरत। कोई दुकानदार देख लो आप, कोई आसपास के लोग देख लो, सारे इतने अच्छे लोग। और हम रोड में गए, उन लोगों ने हमें पहली बार देखा। हाँ, मतलब हमने उनसे कभी बात नहीं की, चल रहे हम आगे पीछे, लोग बात कर रहे, पूछ रहे आप बाहर से आए, कोई भी ज़रूरत होगी। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे लोग हैं। और ये बाजार के लोग तो ऐसे नहीं है। हाँ, बाजार के लोग तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई रोड में भी पड़ा होगा, वो लोग उठाते नहीं है, पूछते नहीं है, जो मर्जी हो। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे लोग हैं सारे। ये सच्ची बात है। जो हमने उधमपुर में सुना था कि नहीं उधर के लोग अच्छे हैं, अच्छी जगह है उधर, तो ये सच्ची बात है, जगह अच्छी है। पर अपना घर छोड़ गया उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। पर ये मिल गई, कसरोड़ मिल गई। पीछे कृष्ण भगवान का कैलेंडर लगा हुआ है। और ये जो पीछे है ना शीट लगा हुआ है, ऐसा हमारे पुराने घर में भी होता था, जब हमारे जोधपुर में घर था पुराना।